नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको बताऊंगा कि अगर कोई रिकवरी एजेंट आपको परेशान कर रहा है तो आपके क्या क्या अधिकार हैं, और आप अगर यदि वो ज्यादा परेशान कर रहा है तो आप कहां पर कंप्लेन दर्ज करा सकते हैं। आइए हम अब इसके बारे में देख लेते हैं। जैसा कि आजकल ये काफी देखने में आया है कि जो इंस्टेंट ऐप हैं जिन पे इंस्टेंट लोन मिल जाता है और जो कि रजिस्टर्ड नहीं है आरबीआई में, तो वो लोग काफी परेशान करते हैं कस्टमर को। यानी कि उन्होंने एक तरीके से गुंडागर्दी कर रखी है। जो बड़ी बड़ी सिटीज हैं वहां पर इस तरह की काफी खबरें आती है कि इंस्टेंट लोन तो मिल गया लेकिन चुकाने में देरी करी तो उनको बेइज्जत किया, या उनके रिलेटिव्स को फोन लगा रहे हैं, यानी कि एक तरीके से कि हरासमेंट कर रहे हैं उनका। तो इसीलिए मैं आपको आज बताना चाह रहा हूं। मान के चलिए आपने बैंक से लोन लिया है या एनबीएफसी से लोन लिया है या फिर किसी भी ऐप के माध्यम से लोन लिया है, और आपका अकाउंट अगर एनपीए हो जाता है तो ये कोई क्राइम नहीं है। कई लोग क्या है, खुद सोचते हैं यार मैंने कुछ क्राइम कर दिया है, मेरा अकाउंट एनपीए हो गया है। ऐसी कोई बात नहीं है कि आप क्रिमिनल की तरह एक्ट किए जाओगे। लेकिन होता क्या है कि जब भी अकाउंट एनपीए होता है तो कुछ ना कुछ वजह होती है उसके पीछे, कि किसी की नौकरी चली जाती है या किसी का रोजगार धंधा नहीं चल रहा होता है या पर्सनल प्रॉब्लम्स की वजह से वो एनपीए होता है। कोई भी व्यक्ति आगजन करके अपना अकाउंट एनपीए नहीं करना चाहता। तो अब मैं इसके बारे में आपको बता रहा हूं। मान के चलिए कोई भी रिकवरी एजेंट आपको गाली गलौच नहीं कर सकता। मतलब वो आपसे सिर्फ सीधे लहजों में बोल सकता है कि आप ये पैसा चुकाइए, या आपको समझा सकता है। लेकिन कोई भी आपसे गाली गलौज करके ना तो फोन पे बात कर सकता है ना सामने बात कर सकता है। अगर कोई रिकवरी एजेंट आपको कॉल कर रहा है तो वो उसको बिजनेस आवर्स में ही कॉल करना पड़ेगा। आरबीआई की गाइडलाइन है कि सुबह 7 बजे से लेकर शाम को 7 बजे के बीच में ही रिकवरी एजेंट या बैंक आपको रिकवरी के लिए कॉल कर सकते हैं। इस टाइम के अलावा कोई भी आपको कॉल नहीं कर सकता। दूसरा, फिजिकल फिजिकल फाइट तो बिल्कुल भी कोई भी रिकवरी एजेंट या बैंक का अधिकारी आपके साथ नहीं कर सकता। फिजिकल फाइट ये बिल्कुल अहम पॉइंट है। वो आपके साथ फिजिकली आपको बिल्कुल टच नहीं कर सकता। अब मान के चलिए इस तरह के इंसिडेंट हो जाते हैं, क्योंकि कई लोग होते हैं, केवल ऐसा तो है नहीं कि 2-3 ही रिकवरी एजेंट है ताकि उनको समझा दिया जाए। कई बार टारगेट पूरा करने की वजह से, इसकी वजह से रिकवरी एजेंट एग्रेसिव हो जाता है या वो कुछ गलत व्यवहार करता है। तो मैं आपसे कहूंगा कि उसका कुछ रिकॉर्ड रखें आप, या तो कॉल रिकॉर्डिंग रखें, या फिर कभी वो आपको गाली गलौज कर रहा है प्रेजेंस में तो आप उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग या ऑडियो रिकॉर्डिंग रखें, ताकि जब आप उसकी कंप्लेन करें तो आपके पास कुछ रहे बताने के लिए कि साहब इसने मेरे साथ ऐसा किया। तो कंप्लेन करने का सबसे पहला जो स्टेप है वो ये है कि जिस भी ब्रांच में आपका अकाउंट चल रहा है उसके ब्रांच मैनेजर से आप बात कर लो। अगर वहां भी आपको सेटिस्फेक्शन जवाब ना मिले, आप पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज करा सकते हैं मिसबिहेवियर की या फिर फिजिकल अब्यूज की। तीसरा, आप आरबीआई में कंप्लेन कर सकते हैं। और चौथा, अगर वो आपके साथ गाली गलौज कर रहा है या आपको पब्लिकली उसने इंसल्ट किया है या आपके रिलेटिव्स वगैरह को फोन करके आपके बारे में कुछ उल्टा सीधा बोला है, तो आप उस रिकवरी एजेंट और बैंक के ऊपर सिविल सूट भी फाइल कर सकते हैं। अब देखिए, ये बात तो हो गई कि आपके अधिकार होगी, लेकिन अगर बैंक ने आपको लोन दिया है तो बैंक के भी कुछ अधिकार होते हैं, जो कि आरबीआई और गवर्नमेंट ये चाहती है कि वो अधिकार एक सीमित उसमें चलकर, यानी कि तरीके से बैंक उनको इंप्लीमेंट करे। देखिए, जब भी आप लोन डिफॉल्ट करते हैं तो बैंक का आपको एक नोटिस भेज देता है, नोटिस ऑफ लोन डिफॉल्ट, जिसके अंदर ये कहा जाता है कि आपका लोन डिफॉल्ट हो गया है, आप इसको समय पर चुकाएं। अगर आप किसी वजह से समय पे नहीं चुका पाते, आपने कार लोन ले रखा है, तो बैंक के पास अधिकार होता है आपकी कार सीज करने का। आपका लोन अकाउंट एनपी होता है 90 दिन में, तो 90 दिन के बाद भी अगर यदि आप कोई संतुष्टिजनक जवाब नहीं दे पाते बैंक को, तो बैंक आपकी कार सीज कर सकता है। इस केस में मेरा मानना ये है कि चाहे आप कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम में क्यों ना हो,
आप लोन नहीं दे पा रहे, तो आप कम से कम एक बार ब्रांच में जाके ब्रांच मैनेजर से मिलिए, बात करिए, अपनी बात रखिए कि क्या वजह है। हो सकता है कि ब्रांच मैनेजर आपसे कन्विंस हो जाए। अगर आपने घर ले रखा है और आप लोन की किस्त नहीं चुका पा रहे और बैंक को लगता है कि आप वाकई में बिल्कुल डिफॉल्टर है, तो वो आपके घर को भी ऑक्शन कर सकता है सरफेसी एक्ट के अंदर। तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज मेरा वीडियो अपने व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर शेयर करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करवा के रखें, क्योंकि मेरे चैनल पे आपको बैंकिंग से रिलेटेड हर प्रॉब्लम का समाधान मिल जाएगा। धन्यवाद फ्रेंड्स।